नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बदले हुए सिलेबस के अनुसार हम लोग यहाँ पे नागपुरी व्याकरण और साहित्य को क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो भी आपके सिलेबस में है वो सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए और कोई भी चीज़ को आप सीक्वेंस वाइज पढ़िएगा तो बहुत आसानी से वो समझ में भी आता है। तो चलिए यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था, व्याकरण अगर आपको जानना है तो व्याकरण का सारा वीडियो जो है, लगभग टोटल वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया गया है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी टॉपिक छूट गए हैं उसको आने वाले समय में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक बिल्कुल नया टॉपिक यहाँ पे जोड़ा गया है खंड ग के अंतर्गत, जिसमें गद्य साहित्य हम लोग आता है। तो गद्य साहित्य में नागपुरी लोक कथा पढ़ना है, शिष्ट कथा पढ़ना है और उसके बाद एक नाटक और जो कवि लोग का जीवन परिचय है उनके बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग प्रारंभ किए थे लोक कथा से, जिसमें कंगन हरचूरी और भाई का खेल का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है दुसुट भेड़ा से संबंधित। तो आज हम लोग तीसरा कथा पढ़ने वाले हैं, दुसुट भेड़ा। जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपको हर कथा के बाद समरी बताने का प्रयास किया गया है और इस तरह से आज भी हम लोग इसका समरी देखेंगे। ये समरी आपको एग्जाम के समय बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अब जब इसको रिवीजन करना होगा तो आपके साथ या आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट रहेंगे, कंप्यूटर रहेगा, झारखंड रहेगा, मैथ है, रीजनिंग है, इस तरह के बहुत सारे सिलेबस रहेंगे जिसको पढ़ना होगा। और इसी तरह का अगर सभी विषय का आप माइंड मैप बना लेते हैं, समरी बना लेते हैं, तो क्विक रिविजन आप कर सकते हैं। और देखिएगा कहानी में जो भी एमसीक्यू बनने लायक यहाँ पे फैक्ट है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और सिर्फ 1 से 2 मिनट में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। देखिए कंगन और चूड़ी का शॉर्ट्स भी हम लोग अपने चैनल पे डाले हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। मात्र 2 मिनट के वीडियो में पूरा कंगन और चूड़ी का कथा जो है वो कंप्लीट किया गया है। आज का दुसुट भेड़ा वाला तो 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप 1 से 2 मिनट में अगर पूरा कथा को पढ़ लेते हैं समरी के माध्यम से, तो एग्जाम समय में आपका टाइम बहुत बचेगा और इस तरह से ज्यादा सब्जेक्ट को आप रिविजन कर पाइएगा। तो इस तरह से वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस तरह के वीडियो पहुंच पाए। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं तीसरा कथा, जिसका हेडिंग है दुष्ट भेड़ा यानी दुष्ट भेड़। यहाँ इस कहानी में बताने का प्रयास किया गया कि कैसे एक दुष्ट भेड़ जो होता है एक वृद्ध महिला के घर में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद उनके घर में जो भी रहता है सामान उसको वो तहस नहस करने लगता है। अब इस भेड़ से ये कैसे निजात पाती है, ये वृद्ध महिला वो कैसे घर से बाहर निकालती है, उसी के बारे में इस कहानी में आपको बताने का प्रयास किया गया है और कुछ शिक्षा देने का प्रयास किया है। क्योंकि लोक शिक्षा, लोक साहित्य जो होता है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता है लोक साहित्य के माध्यम से। और लोक कथा में आपको बहुत ज्यादा लॉजिक भी नहीं लगाना। जैसे यहाँ पे भेड़ भी बोलेगा, सांप भी बोलेगा, हाथी भी बोलेगा, बाघ भी बोलेगा। आप कहिएगा इंसान के जैसे बाघ कैसे बोल रहा है, तो यहाँ पे उस तरह का लॉजिक लगाइएगा तो यहाँ पे लगाना नहीं है। आपको केवल जानना है कि इस कथा के माध्यम से क्या शिक्षा दिया जा रहा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पैराग्राफ में सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ पढ़ दिया जाएगा और उसके बाद हिंदी में थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो एमसीक्यू बनने लायक है उसको यहाँ पे बोल्ड भी कर दिया गया है। तो आप जब यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो तो थोड़ा बहुत जो भी बोल्ड किया गया है उस पर फोकस ज्यादा कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहत रहे। बुढ़िया जाइत कर हलवाइन रहे, मिठाई बनाए बनाए के बेचत रहे और अपन जिंदगी के चलात रहे। दसई जतरा पहुंच रहे, बुढ़िया जतरा में बेचे ले बरन बरन कर मिठाई बनाए रहे। अपन जिंदगी और अपन घर चलाए में कितना तकलीफ होएला ई बात के बुढ़िया बेस तर जानत रहे। ई तो विधि कर लिखल आहे, जे जितना मेहनत करके जिंदगी से लड़ेला उके ई दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए हुएला। तो इस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया रहा है कि एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी और ये जो वृद्ध महिला थी वो जात की हलवाइन थी, यानी मिठाई बनाने वाली थी। और इस तरह से एक त्यौहार आ रहा था, दशहरा का त्यौहार, जिसको दसई यहाँ पे बोला गया है। तो इस तरह से दसई यात्रा में बेचने के लिए वो तरह तरह का बरन बरन तरह तरह का मिठाई बनाई थी। और इस तरह से यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे ये वृद्ध महिला अपना जीवन को चलाने के लिए बड़ी तकलीफ से मेहनत करके ये इस तरह का मिठाई बना के जगह जगह जाके बेचने का प्रयास कर रही थी और उसके बाद जो भी इससे इनकम होता था उसे अपना जीवन बसर कर रही थी। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि गरीब आदमी को मेहनत भी ज्यादा करना पड़ता है और उनके जीवन में तकलीफ भी बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। तो इस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ में ये इंट्रोडक्शन आपको दिया गया। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या याद रखिएगा कि ये जो गरीब बुढ़िया थी जात की क्या थी या काम क्या करती थी, तो मिठाई बनाने का काम करती थी, हलवाई। दूसरा पूछा जाएगा इस मिठाई को कहां बेचने के लिए बना रही थी, तो दसई जतरा या दशहरा जतरा में जो बेचना है या मेला जो है उसमें बेचने के लिए ये जो है ये मिठाई को बना रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यही दसई महीना रहे, बुढ़िया अपन घरे ढेर मिठाई के बनाए राख रहे। हिने होने से भूलते भटकते एगो सींग एठायल भेड़ा जो है वो बुढ़िया कर घर में ढुकलक
और बुढ़िया कर 100 मिठाई के खाए लागलक। तो यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यही दसईं का महीना था जिसमें तरह तरह का मिठाई जो वृद्ध महिला है वो बनाती है, और उसमें एक सिंग ऐठाया हुआ, मतलब उसका जो सिंग था वो ऐठाया हुआ था भेड़, वो भेड़ जो होता है उसके घर में प्रवेश कर जाता है और जो भी मिठाई बनाया हुआ था उसको वो खाने लग जाता है। तो इस तरह से ये सेकेंड पैराग्राफ था। अब थर्ड पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। भेड़ा आए रहे से बेरा बुढ़िया घरे नी रहे, जब आलक तो जानलक कि भेड़ा घर में ढुईखे, बुढ़िया कर जीव खीसे एक अनजान भय से कापे लागलक। कहावत है, गरीब कहते हैं बात सिरायला, हाय रे पापी पेट, पेट खातिर आदमी के का नी करे खोएला। अपन पेट खातिर बुढ़िया पूंजी लगाए के किसिम किसिम कर मिठाई बनाए के बेचत रहे, मुदा बाहरे दुसुट भेड़ा बुढ़िया कर घरे मिठाई पालक और मन मुताबिक खाए शुरू करलक। भेड़ा बहुते ऐठाल और इतराल रहे कि कोहो नी गदनत रहे। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में आपको बताने का प्रयास किया गया है कि जब यहाँ पे भेड़ आता है उस समय बुढ़िया घर में नहीं रहती है, वृद्ध महिला घर में नहीं रहती है, और उसी समय वो प्रवेश कर जाता है। जब वो वृद्ध महिला अचानक घर में आती है तो देखती है एक भेड़ जो है उसके घर में प्रवेश किया गया है, पर मतलब वहां पे अंदर वो चला गया है, और इस तरह से वो बहुत ना डर जाती है कि कोई जानवर मेरे घर के अंदर चला गया है, और इस तरह से भय से वो कांपने लग जाती है। और इसलिए एक कहावत दिया गया है कि यहाँ पे गरीब कहते हैं बात सिरायला, हाय रे पापी पेट, पेट खातिर आदमी के काका नी करे खोएला। कहने का मतलब है कि बुढ़िया बहुत यहाँ पे पूंजी लगाई थी, मेहनत की थी, और तरह तरह का मिठाई यहाँ पे बनाई थी, और इतना मेहनत से बनाया हुआ जो मिठाई था उसको ये जो भेड़ है वो घर में घुसता है, और ये जो दुष्ट भेड़ है वो अपने मन मुताबिक इस मिठाई को खाने लगता है। मतलब पूरा मेहनत जो है वो पानी में फिर जाता है बुढ़िया का। और इस तरह से यहाँ पे कहता है कि जो भेड़ था बहुत ऐंठाल था, मतलब बहुत घमंडी था, किसी का बात नहीं सुनता था, और इस तरह से इसके बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ था, किसी का बात नहीं सुनता था, इसीलिए तो इसको बोला गया है दुष्ट भेड़ा यानी दुसुट भेड़ा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। बुढ़िया बेचारी डरे डरे अंगना में ठाड़ भे के हकालक, मोर घरे के ढुई खा। बुढ़िया कर बात सुन के भेड़ा इतराए के कहलक, मतलब जो वृद्ध महिला थी आंगन में जाती है और उसके बाद वहां पे आवाज देती है कि आखिर कौन मेरे घर के अंदर घुसा है। तो भेड़ अंदर से आवाज देता है, मोय बे डूडू भेड़ कुआरा, हाथी कर दू दांत तोड़ो ना, रम जोड़ा बाग कटाकट मारो ना, सांप कर नेठो बनाओ ना। अब यहीं से आपका एमसीक्यू बोलेगा। तो ये पहला लाइन से तो एमसीक्यू उस तरह से बनने लायक यहाँ पे सवाल नहीं यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा लाइन से बनेगा कि भेड़ जो है हाथी का क्या चीज को तोड़ता है, तो दो हाथ को तोड़ो ना, ऐसा ये बोल रहा था। दूसरा है यहाँ पे रम जोड़ा बाघ है उसको क्या करता था, क्या करेगा ऐसा बोल रहा था भेड़, तो कटाकट मारो ना। और तीसरा था कि जो सांप था उसका नेठो, मतलब सिर में ढोने के लिए इस तरह से यहाँ पे बनाते हैं, गांव में उसको नेठो बोलता है, जो कि सिर में जो चोट लगने से ये बचाता है, तो इस तरह से ढोने के लिए बनाया जाता है, उसको नेठो बनाता है। तो इसको बोलता है सांप को क्या बनाएगा, तो नेठो बनाएगा, ऐसा भेड़ बोलता था। तो इस तरह से ये लाइन को याद रखिएगा, यही आपका मेन इस चैप्टर का है, क्योंकि इसी से सवाल बहुत बनने का चांस है। अब आगे हम लोग पैराग्राफ में देखते हैं। बुढ़िया बेड़ा कर बात सुन के अगम डरालक और ऊ जग से भागे लागलक। डरे बुढ़िया कर आधा जान होए गेलक, उके इसन बुझाए लागलक कि मर गेलो। मतलब डर से पूरा उसका मतलब बहुत ज्यादा वो डर गई थी, और वो घर से निकल जाती है, क्योंकि वो बोलता है कि हाथी का दांत तोड़ देंगे, बाघ को मारेंगे, सांप को इस तरह से नेठो बनाएंगे, और इस तरह का बात सुन के जो वृद्ध महिला होती है बहुत ज्यादा डर जाती है, और वो डर के अपना घर से निकल जाती है और सहायता के लिए किसी को खोजने लगती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन उससे पहला बार मिलता है। तो डहर में चलते चलते बुढ़िया एगो हाथी से भेटालक। हाथी बुढ़िया के डराल देख के पूछलक कि तोके का होई जे है जे इतना डराल बुझा थीस। बुढ़िया सब बात बतालक। तब हाथी कहलक कि चल तो मोर संगे, उके मोए सोड़ से ऐसन फेंकबू कि उकर पता तक नहीं लागी। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले चलते चलते जो वृद्ध महिला है वो किससे भेंट होती है, तो हाथी से। और फिर हाथी बोलता है कि चलो हम जाते हैं, देखते हैं कि आखिर वो इतना ज्यादा दुष्ट क्यों हो रहा है और तुमको उससे क्यों डर लग रहा है। उसको हम ऐसे सोड़ से या अपना सूंड से ऐसे फेंकेंगे कि वो उसका अता पता कुछ चलेगा नहीं। तो इस तरह से हाथी बोलता है। अब हाथी जाता है उसके घर में और क्या बोलता है वो देखिए। बुढ़िया हाथी का संगे संगे अपन घर आलक और अंगना में ठड़ालक। हाथी बुढ़िया के कहलक हकाओ, तो बुढ़िया हकालक
भेड़ा भीतरी से कहलक। तो इस तरह से दोनों आते हैं, खड़ा होते हैं, और खड़ा होने के बाद जो हाथी होता है वो बोलता है कि थोड़ा बुलाओ, आवाज दो कि अंदर है ना कौन है। तो इस तरह से फिर वही चीज को वो रिपीट करता है जो चीज पहले वो बोल चुका था। तो यहाँ पे एक वर्ड देखिए, हाथी आया है और हाथी के बारे में कहा जा रहा है, हाथी का दुई दांत तोड़ो ना। तो हाथी डर जाएगा कि ये जो है भेड़ जो है कैसा भेड़ है कि जो हाथी का भी दो दांत जो रहता है, बाहर का जो दांत रहता है उसको तोड़ने का बात कर रहा है। तो इस तरह से यही बात सुन के हाथी थोड़ा डर जाएगा और भागने लग जाएगा। उसी को इस पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया है। हाथी ये बात सुन के डराए गेलक और बुढ़िया के कहलक, मोइनी पारबू ई तो मोर दुइयो दांत के तोड़ दई। हाथी कर बात के सुन के बुढ़िया कर जान औरे सीख गेलक। कोनो असरा भरोसा और कोनो धीरज नहीं पालक। कहे ना, तेल मुड़े सब तेल लगैया, छुछा मुड़े क्यों नहीं। हाय रे हृदय, हाय रे हमर मन। बुढ़िया कर आंख से झरझरा लोर गिरे लागलक। चारों बटे उके अंधार दिसे लागलक। जने जाथे तने ठेहुना भर गाढ़ा भेंट थे। बुढ़िया के कोनो उपाय नहीं सूझा थे। तो इस तरह से बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे एक हाथी जो है उसके साथ आता है, लेकिन वो हाथी जिसको ताकतवर माना जाता है वो भी डर जाता है उस भेड़ से। और इस तरह से जब ये उसको पता चलता है कि एक हाथी भी इस भेड़ से डर रहा है, तो बोलता है उसका बुढ़िया का आधा जान हो जाता है और वो एकदम डरने लग जाती है, डर के कांपने लग जाती है कि आखिर इस भेड़ को हम घर से निकाले तो निकाले कैसे। और इस तरह से उनका जो भरोसा था, धीरज था, वो धीरे धीरे अब जो है वो डोलने लग गया था कि आखिर ये भेड़ निकलेगा भी या नहीं। और इसीलिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, तेल मुड़े सब तेल लगैया, छूछा मुड़े क्यों नहीं। मतलब आपके पास जब धन संपत्ति सब चीज रहेगा, जब आपको किसी का सहायता का आवश्यकता नहीं रहेगा, तब तो लोग सामने से आएंगे और कहेंगे कि मेरा सहायता ले लो। लेकिन जब आपको वास्तविक में सहायता का आवश्यकता होगा, उस समय कोई भी आपका सहायता करने के लिए आगे आता नहीं है। इसीलिए बोलता है तेल मुड़े सब तेल लगैया और छूछा मुड़े क्यों नहीं। मतलब आपको जब आवश्यकता है तब कोई नहीं आएगा, लेकिन जब आवश्यकता नहीं है तब आपके सामने आएंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारा सहायता करते हैं। तो इस तरह से इस वृद्ध महिला का सहायता करने वाला कोई नहीं था। यहां तक कि हाथी जो ताकतवर माना जाता है वो भी इसका सहायता नहीं कर रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे बेचारी जो है वो रोने लगती है, झरझराल लोर गिरे लागलक। तो इस तरह से वो रोने लगती है, चारों बटे अंधार हो रहे, मतलब अब उसको समझ में नहीं आ रहा आखिर करे तो करे क्या, इससे ताकतवर और जो जानवर है हम कहाँ से ढूंढे। तो इस तरह से फिर से वो जो है वो इधर उधर निकलने लग जाती है और किसी दूसरा को ढूंढती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में अब देखिए कौन उससे भेंट होता है। बुढ़िया हायर गुन के जने तने जाय लागलक। दुनिया में ओकर सहायता करैया क्यों नहीं दिखत है। कांदते कलपते जीव बेहाल, आंख से लोर ढरक ढरक के बुढ़िया कर छाती भींच जा है। गरीब बुढ़िया और जने मन तने चलक शुरू करक। चलते चलते डहर में एगो बाघ भेटालक। बाघ बुढ़िया से हालचाल पूछलक। बुढ़िया हायरे बिलकते बुढ़िया अपन विपैत बाघ के बतालक। बाघ बुढ़िया के साहस देलक और कहलक कि चल तो मोए उकर उके खाए जाबो और उके खत्म कर देबो। संगे संगे बाघ आलक और हकाय के कहलक। बुढ़िया हकालक। भेड़ा कर ओहे पुराना बात जे कि एखन रिपीट करल जा रहे से बात के वो कहलक। तो ए तरी भेड़ा कर बात सुन के बाघ जे है वो भागे कर डहर नहीं पाए लागलक। ए बुढ़िया ई तो मुके कहत हे, हे राम जोड़ा बाघ फटाफट मारबो। मोय तो एकले हूँ ना बाबा, मोय नी लागमू। टूटल दिल के ढीठ दई सोच के फिर चले लागलक। अब कोनो भरोसा नहीं बुझाथक। तो इस पैराग्राफ में यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे वो हाथी जब भाग जाता है तब यहाँ पे वो जो वृद्ध महिला है वो रोते बिलखते वो इधर उधर फिर जाने लग जाती है और रास्ता में एक बाघ से उसका भेंट होता है। फिर बाघ बोलता है कि हम जो वो भेड़ है उससे मिलेंगे और उसको मार के खत्म कर देंगे और इस तरह से तुम्हारा समस्या जो है वो दूर हो जाएगा। वो वृद्ध महिला को एक उम्मीद बनता है कि चलो कोई तो है जो कि हमारा सहायता कर रहा है। उसके बाद वो बाघ के साथ फिर से वापस आती है और जो भेड़ जो स्टेटमेंट पहले बोला था फिर से वही स्टेटमेंट बोलता है। और आपको ध्यान होगा कि जो तीसरा स्टेटमेंट रहता है उसमें बोलता है रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो। देखिए यही स्टेटमेंट रिपीट करता है। तो हाथी का दांत तोड़ने बोला था तो हाथी भाग गया। अब बोलता है रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो। तो जब भी बाघ ये बात को सुनता है तो वो बोलता है यहाँ हम तो अकेले हैं, ये तो पता नहीं और हमको कितना मारेगा। और डर से वो बाघ जो है फिर से यहाँ पे भाग जाता है। और इस तरह से अब तो लग रहा है कि अब कोई भी सहायता देने लायक नहीं है, ऐसा जो वृद्ध महिला वो सोचने लग जाती है। अब आगे फिर भी वो बढ़ती है, उम्मीद अभी भी था। सेह लखे फिर डहर में गोटक सांप बुढ़िया के से भेटालक।
सांप ओहे तैर कहलक और बुढ़िया कर संगे संगे आलक। बुढ़िया हकालक दुसुट भेड़ा कर बात सुन के सांप भागे लागलक। काहे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि चौथा जो स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पे बोला है सांप कर नेठो बनावो, मतलब सिर के ऊपर जो रखता है इस तरह का कपड़ा का बनाता है ताकि सिर में चोट ना हो और इसके बाद ही कोई सामान उमान को ढोता है यहाँ गाँव में लोग। तो इस तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि नेठो बनावो, तो सांप जो है वो भी डरने लग जाता है, बोलता है ये तो हमको नेठो बनाने का बात कर रहा है। तो इस तरह से अब देखिए लास्ट जो है सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है वो क्या बोलता है। अब बुढ़िया ठीन कोनो उपाय नहीं रहे गिलक, दुनिया का सौ भरसा छोड़ के गरीब बुढ़िया ढीड कर फेटा लपटलक और एगो मोट संगाट हाथ में धर के घरे ढुकलक और गरियाते गरियाते कहे लागलक कौन पकड़ डहा मोर घरे ढुई खारी। देखलक बुढ़िया और कहत ही ओ तोय है कि तोहे मुके इतई सादा थीस। बुढ़िया दुसुट भेड़ा के मारते मारते डंटा तोड़ देलक और भेड़ा मर गेलक। तो इस तरह से जब पूरा उम्मीद छीन गया, कोई भी उसका सहायता करने के लिए आगे नहीं आया, जिससे उम्मीद था वो लोग भी उसका सहायता नहीं किए, ना उसका हाथी सहायता किया, ना बाघ सहायता कर पाया, ना सांप सहायता कर पाया, तब वो अपना धीरज बांधती है कि अब तो हमको खुद ही कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर सिर में वो फेटा बांधती है ना, और उसके बाद एक यहाँ पे मोट संगाट मतलब बड़ा सा एकदम मोटा सा डंटा है उसको पकड़ती है और उसके बाद घर में जाती है और गरियाती गरियाती बोलती है आखिर कौन है जो हमको यहाँ पे परेशान कर रहा है। फिर से उसी तरह से बोला होगा, लेकिन वो जो वृद्ध महिला थी अब ये बात सुनने वाली नहीं थी, वो सीधे अंदर घुसती है और उसको उसी डंटा से मारते मारते इतना मारती है कि डंटा जो मोटा डंटा था वो भी टूट जाता है और भेड़ जो है वहां पे ही उसका मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से जो समस्या ना हाथी से समाधान हुआ, जिसका समस्या का समाधान ना बाघ से निकला, जिसका समस्या का समाधान ना सांप से निकला, उस समस्या का समाधान खुद बुढ़िया अपने निकाल ली। और इस तरह से यहाँ पे शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि यहाँ देखो दुष्टता बेसी देर नहीं टिकेला, साहसे दुनिया में सब कुछ है कि गरीब बुढ़िया साहस करलक तब उनके जान में जान अलग। तो कहा गया है कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति या एक तरह से गलत काम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, और उस व्यक्ति से या एक तरह से कहिए जो भी गलत हो रहा है उससे लड़ने के लिए आपके पास साहस होना चाहिए। आप ठीक है दूसरा से सहायता ले, लेकिन जब तक आप खुद से साहस नहीं कीजिएगा तब तक उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा। और इस तरह से कोई जब इसका सहायता नहीं कर पाया तो ये जो वृद्ध महिला थी, बुढ़िया थी, वो खुद साहस करती है और अपना समस्या का समाधान वो ढूंढ लेती है। तो यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे एक व्यक्ति जो है अगर चाहे तो साहस करके अपना जो भी समस्या है उसका समाधान को निकाल सकता है। तो ये था मेन यहाँ पे कहानी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका समरी जो कि सवाल में आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे समरी को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग है दुसुट भेड़ा। तो जो गरीब बुढ़िया रहती है कौन जात की रहती है? हलवाइन की रहती है, अर्थात ये जो है वो हलवा बनाती है और मिठाई बना बना के जगह जगह पे ये बेचती है। कौन सा मेला आया था? तो दसई जतरा आया था और वहीं पे ये मिठाई को बेचने वाली थी। उसके बाद इसके घर में कौन प्रवेश करता है? तो सिंह ऐंठाल भेड़ा जो होता है या भेड़ जो होता है वो प्रवेश करता है। बुढ़िया फिर क्या कहती है कि वहां पे कौन प्रवेश किया है, और इसके जवाब में क्या आता है? मोय बे डूडू भेड़ कुआरा, हाथी कर दुई दांत तोड़ो ना, रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, सांप कर निठो बनाओला। तो पूछेगा हाथी का क्या करता था? दो दांत तोड़ता था। रम जोड़ा बाघ को क्या करता था? कटाकट मारता था। और सांप को क्या बनाता था? नेठो बनाता था। ये एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद बुढ़िया जो है या वृद्ध महिला जो है वो किससे किससे मिलती है? तो सबसे पहले हाथी से मिलती है, फिर बाघ से मिलती है, फिर सांप से मिलती है, लेकिन कोई भी इसका सहायता नहीं कर पाता है, सब का सब यहाँ पे भाग जाते हैं। तब लास्ट में वो वृद्ध महिला है वो क्या करती है? तो किससे मारती है? तो पूछेगा तलवार से मारती है, टंगला से मारती है, मोट संगाट यानी कि एक मोटा लकड़ी जो होता है वो उससे मारती है, और तब जाके मार के वो भेड़ को मरा देती है। और इस तरह से लास्ट में आपको शिक्षा दिया है साहस ही दुनिया में सब कुछ है के, और गरीब बुढ़िया साहस कर लग तबे उनके जान में जान अलग। तो इस तरह से हम लोग जो है ये कहानी को देखिए कितना आसानी से इस कथा को 1 मिनट की समरी में यहाँ पे देख लिए। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग आएंगे तो वहां पे लेके आएंगे मैना और बूट। इस तरह से ये हम लोग का नागपुरी लोक कथा का चौथा लोक कथा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।